Hello guys, welcome back to my channel Rocket Science. If you are new to this channel, please subscribe and press the bell icon to getting notification for further videos. तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल वॉल। तो सेल वॉल पढ़ने से पहले अपन देखते हैं कि सेल कितने टाइप्स की होती है। दो टाइप्स की सेल होती है, एक एनिमल सेल एक प्लांट सेल। एनिमल सेल्स जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में प्रेजेंट होती है और प्लांट सेल जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर जो मेजर डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेल वॉल का डिफरेंस। सेल वॉल जो होती है वो ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। ऐसा नहीं है कि जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट है तो प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। प्लांट सेल में दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती है, दोनों लेयर्स प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है और सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। लेकिन जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जैसा कि अपन इस इमेज में देख सकते हैं, जो प्लांट सेल है उसके अंदर दो लेयर्स प्रेजेंट है, जबकि एनिमल सेल है उसके अंदर ओनली एक लेयर प्रेजेंट है। तो अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल वॉल। फर्स्ट, प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली। सेल वॉल जो होती है वो ओनली प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। सेकंड, नॉन लिविंग। जो सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग होती है। थर्ड, फ्रीली परमिएबल। जो सेल वॉल होती है वो सारी चीज़ों के लिए परमिएबल होती है, सारी चीज़ों को अपने अंदर अलाउ करती है। फोर्थ, डिटरमाइन शेप ऑफ सेल। ये जो होती है ना सेल वॉल, वो ना किसी भी सेल या फिर प्लांट सेल को शेप प्रोवाइड करती है, फिर उसका शेप निर्धारित करती है कि कैसे शेप की सेल होगी। फिफ्थ, प्रोटेक्शन द कंटेंट ऑफ द सेल। जो सेल का जो कंटेंट होता है फिर सेल के अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सिक्स्थ, मेड अप ऑफ सेलुलोज। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन की बनी हुई थी, वैसे ही सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। सिक्स्थ, प्रोवाइड स्ट्रेंथ ऑफ सेल। और जो सेल वॉल होती है वो सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। सेवेंथ, प्रोवाइड टर्जिडिटी। टर्जिडिटी एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, अगर प्लांट सेल जब बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है तो लार्ज अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से सेल का फटने का डर रहता है, लेकिन सेल फटती नहीं है क्योंकि सेल वॉल जो होती है ना उसके अगेंस्ट एक प्रेशर क्रिएट करती है, टर्गर प्रेशर, जिसकी वजह से सेल जो होती है वो मेंटेन रहती है और फटने से बच जाती है। इसलिए इस प्रोसेस को टर्जिडिटी बोलते हैं। तो फिर सेल वॉल जो होती है वो क्या प्रोवाइड करती है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट डिफरेंस, सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल और सेल मेम्ब्रेन फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। सेल वॉल जो होती है वो ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल लाइज आउटसाइड द सेल। सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, फिर सबसे आउटसाइड में प्रेजेंट होती है। जबकि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एनिमल सेल में तो सबसे आउटसाइड प्रेजेंट होगी, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है। सेल वॉल नॉन लिविंग और सेल मेम्ब्रेन लिविंग। सेल वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग होती है और सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है। सेल वॉल रिजिड, सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल। सेल वॉल जो होती है बहुत ही रिजिड या फिर कठोर होती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है। सेल वॉल परमिएबल, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल। सेल वॉल जो होती है वो परमिएबल होती है, सारे कुछ भी चीज़ होती है फिर कुछ भी जो भी सारे मटेरियल्स होते हैं उनको अपने अंदर अलाउ कर लेती है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिव चीज़ों को ही अपने अंदर अलाउ करता है, सारी चीज़ों को अलाउ नहीं करता है, इसलिए ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। यहाँ पे लिक्विड लिख दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से आप इसको लिपिड कर लीजिए। जो सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। सेल वॉल के फंक्शंस क्या होते हैं, ये सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और सेल मेम्ब्रेन होल्ड इनर कंटेंट ऑफ द सेल। जो भी साइटोप्लाज्म में कंटेंट या फिर मटेरियल प्रेजेंट होता है सेल के, उसको होल्ड करके रखती है और कंट्रोल पासेस ऑफ मटेरियल। ये सेलेक्टिवली परमिएबल होने की वजह से जो भी मटेरियल है उनके पासेस को कंट्रोल करती है, फिर सेलेक्टेड मटेरियल्स को अपने अंदर आने देती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल. If you have any query, please free to ask in comment section. Thank you for watching.